हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जस्ट अभी इंडिया टीम ने पाकिस्तान की बहुत बुरी तरीके से धुनाई की है। बहुत जोर की हंसी आ रही है, लेकिन हंसी को रोकते हुए हम टेंस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने टेंस का चार्ट पढ़ा था। इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टेंस का चार्ट समझा दिया है। उसके अकॉर्डिंग हम पूरे टेंस पढ़ेंगे और इस क्लास में हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि पहला टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। मैंने आपको बताया था दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है और इसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव या WH इंटरोगेटिव, ये सेंटेंस जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे आप डू या डज का यूज करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, डज का यूज कहाँ करेंगे। डज का यूज आप ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ करेंगे। मैंने कितनी बार कितने सारे लेक्चर्स आपके ले लिए हैं, आपको कितनी बार बताया है कि ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आई, वी, यू, दे प्लूरल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, डू डज में से डज तो इस वाली लाइन में लग गया, तो बचा कौन, डू। तो डू आप इस वाली लाइन में यूज करेंगे। कौन सी लाइन में, आई, वी, यू, दे प्लूरल वाली लाइन में। यानी कि इन सब के साथ आप डज यूज करेंगे और इन सब के साथ आप डू यूज करेंगे। ठीक है, मैंने डज के लिए अलग सेंटेंस बनाया हुआ है दोस्तों और डू के लिए अलग सेंटेंस बनाया हुआ है, ताकि आपको ये वाला टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, एस और ईएस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट के, तो आपको एस और ईएस का यूज करना पड़ेगा। वो भी किसके साथ में करना पड़ेगा, वर्ब के पीछे। किसके पीछे, वर्ब के पीछे। थोड़ी सी आपको ध्यान रख लेनी है बात, ठीक है। और वो भी काय के साथ, तब भी कोई सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर में से हो तो, अदरवाइज तो आपको एस ईएस का यूज करना ही नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों पता है आपको 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा WH इंटरोगेटिव। इतना आपको ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो वाले अफर्मेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं जो सकारात्मक हो, नॉर्मल हो, साधारण वाक्य जो भी आप देखते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे वो कार चलाता है। अब आती बारी नेगेटिव की। नेगेटिव मतलब नहीं आ जाता है, वो कार नहीं चलाता है। इंटरोगेटिव, क्या वो कार चलाता है। WH इंटरोगेटिव, वो कार क्यों चलाता है, या फिर वो कार कब चलाता है, वो कार कैसे चलाता है। ये सारे के सारे WH इंटरोगेटिव में आ जाएंगे। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपने देखा कार चलाता है, तो आप इससे पहचानेंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है। ताहे का सेंस आया, ताहे, 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 ये एक पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है दोस्तों, तो अफर्मेटिव में मैंने बताया आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, यानी कि डज और डू का यूज नहीं करना है। तो फिर काय का यूज करना है। सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ही, सब्जेक्ट वही हुआ ना कि वो कार चलाता है। अगर यहाँ मान लो रमन का नाम लिखा हो तो रमन कार चलाता है, तो रमन का नाम लिख देता है। लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का नाम ही नहीं दिया, तो किसी पुरुष वर्ग के लिए आप काय का यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे ही ड्राइव्स कार, ही ड्राइव्स कार। यहाँ पे मैंने ड्राइव्स क्यों लिखा हुआ है, मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको एस और ईएस का यूज इसके अफर्मेटिव में कर लेना है। अफर्मेटिव में वो भी वर्ब के साथ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस का यूज करा है। अगर ईएस का यूज करना होता तो ईएस का यूज करता। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ई प्रेजेंट था। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ही ड्राइव्स कार, वो कार चलाता है। अब इसका नेगेटिव बनाए। नेगेटिव बनाने के लिए काय का यूज करना पड़ेगा, डज का। डज एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी यहाँ पे। ही डज नॉट ड्राइव कार, ही डज नॉट ड्राइव कार। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन आ गई, डज, फिर वर्ब कौन आ गई आपकी, वर्ब कौन सी आ गई आपकी, ड्राइव, और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका, कार आ गया। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम नहीं का सेंस आ रहा है, तो आपको नोट का यूज तो करना ही पड़ेगा। तो ही डज नॉट ड्राइव कार। और नोट का यूज कहाँ करेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब भी आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख जाए और नेगेटिव बनाने का मौका मिले तो नोट का यूज सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में करते हैं। किसके साथ में करते हैं, पूरी इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप नेगेटिव या नोट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको इंटरोगेटिव बनाने की जरूरत पड़ती है तो हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ छेड़खानी करनी होती है और कुछ नहीं करनी होती है। चलिए, आपने बोला वो कार नहीं चलाता, ही डज नॉट ड्राइव कार। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ड्राइव्स लिख रखा है, ड्राइव्स, और यहाँ पे ड्राइव लिख रखा है। ऐसा क्यों, यहाँ पे एस ईएस है, यहाँ पे एस ईएस नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डज के साथ में यानी कि डू के साथ में ईएस लग गया है, तो दो बार हम एस ईएस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार यूज करके छोड़ देंगे। तो ही डज नॉट ड्राइव कार। आगे आते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला। तो क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। तो क्या बोलेंगे, डज ही ड्राइव कार। क्या बोलूंगा दोस्तों, डज ही ड्राइव कार, और पीछे लगाऊंगा मैं क्वेश्चन मार्क। पेपर में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपके नंबर कट जाएंगे। आगे आते हैं WH इंटरोगेटिव क्या होते हैं।
ऐसे वर्ड जिनमें WH वर्ड इंक्लूड होते हैं, यानी कि WH फैमिली के मेंबर जो होते हैं ना उनमें से कोई होता है तो वो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने बोला वो कार क्यों चलाता है, क्यों मतलब वाई। अगर मैंने बोला वो कब चलाता है, व्हेन। कैसे चलाता है तो हाउ। तो इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है। WH फैमिली मेंबर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा फैमिली है इनकी, तो आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई WH वर्ड आता है तो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो मैंने सेंटेंस बोला वो कार क्यों चलाता है। मैंने बहुत बार आपको समझाया WH इंटरोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना होता है, सेंटेंस पूरा इंटरोगेटिव कराएगा, बस आगे एक WH वर्ड जोड़ देना है। क्या कर देना है, आगे एक WH वर्ड जोड़ देना है। तो यहाँ पे WH वर्ड दिख रहा है दोस्तों, क्या है यहाँ पे WH वर्ड है क्यों। क्यों मीन्स होता है वाई। तो मैंने बस वाई डज ही ड्राइव कार, वाई डज ही ड्राइव कार, सिंपल सा सेंटेंस बना। सेंटेंस पूरा यही था, बस आगे क्या लगा दिया वाई। मैंने बोला वो कार क्यों चलाता है। अगर मैंने बोलना होता वो कार कब चलाता है, वाई की जगह में क्या लगा देता, व्हेन लगा देता। वो कार कैसे चलाता है तो मैं हाउ लगा देता। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें ऐसे बनती हैं। तो आपको ध्यान रखना है वाई डज ही ड्राइव कार, आगे ध्यान रखना, पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर यूज कर लेना। तो दोस्तों ये तो था डज वाला कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है दोस्तों डू वाले कॉन्सेप्ट की। डू का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, जब भी आई वी यू दे प्लूरल दिख जाए तो आपको डू का यूज कर लेना है। कब, इसके नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और WH इंटरोगेटिव में। लेकिन अफर्मेटिव में क्या करना है, इसके अफर्मेटिव में तो आप SES का यूज कर लेते थे, इसके अफर्मेटिव में तो आप SES का यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं है तो कुछ का यूज नहीं करना। जैसी वर्ब है, जैसा काम है वैसा का वैसा काम रहेगा। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो आई है ना, आई। अगर मैं बोल देता हम अंग्रेजी पढ़ाते तो वी हो जाता, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो तो यू हो जाता, वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो दे हो जाता। ऐसे करके चेंज होते रहते हैं सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट ले लिया आई, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, आपको पता ही है दोस्तों। तो देखें दोस्तों आई, तो सब्जेक्ट कौन होगा, आई। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बता रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो वही चीज हो गई, यहाँ पे ड्राइव था, यहाँ पे पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। तो आई टीच इंग्लिश। बस ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ड्राइव्स हो गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने टीचर्स नहीं किया है। क्यों, क्योंकि ये आई वी यू दे प्लूरल में से कोई एक सब्जेक्ट है। हाँ, अगर यहाँ पे ही होता, ही इसी तरीके से कोई ही हो जाता है, किसी का नाम हो जाता, तो मैं इसको टीचर्स कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है अपन को, क्योंकि ये क्या है, आई। तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आती बारी दोस्तों क्या आएगी, नेगेटिव सेंटेंस की। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। इसके नेगेटिव बनाने के लिए आपने डज नॉट का यूज करा था, इसके नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू नॉट का यूज करना है। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। अब क्वेश्चन वाला सेंटेंस आता है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो सिंपल सी बात है, जैसे डज को आगे करा था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू है तो डू को आगे करेंगे। तो क्या बोलेंगे, डू आई टीच इंग्लिश। क्या दोस्तों, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। और लिखते टाइम ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, अब WH इंटरोगेटिव की बात आती है, यानी कि ऐसे वर्ड जो WH वर्ड कंटेंट करते हो। देखें दोस्तों, मैं क्या पढ़ाता हूं, अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता मैं क्या पढ़ाता हूं, कोई सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो क्या के सेंस में यहाँ पे WH वर्ड क्या हो गया, क्या। तो क्या लगाऊंगा, व्हाट डू आई टीच, व्हाट डू आई टीच। सेंटेंस पूरा वही रहेगा, आगे क्या लग जाएगा, व्हाट। बस मैंने पीछे इंग्लिश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही ऐसा है, मैं क्या पढ़ाता हूँ और मैं क्या इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये तो गलत हो जाएगा। मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो उस सेंस में आपको ध्यान रखना है व्हाट डू आई टीच, और पीछे लगा देना है क्वेश्चन मार्क। आई होप दोस्तों आपको डज और डू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, SES का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से आपका प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर होता है। बड़ा सिंपल सा टेंस था, बस कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, डू और डज का और एस और ES का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।